एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 5 365 का। तो आज हम करने वाले हैं प्रिपरेशन। 17 तारीख है तो टू डू लिस्ट बन चुकी है। क्वांट में लगाएंगे सेक्शनल मॉक और अर्थमेटिक के करना है आज 20 ही क्वेश्चन। डीआई का लेक्चर करना है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब कैलेंडर आउट हो चुका है तो फिर चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। और वायरल मैथ है, 2 सेट मेंस डीआई करनी है और सेक्शनल मॉक करना है। और इंग्लिश में रीडिंग ऑपरेशन करने 2 सेट और वो कैब रिवाइज करनी जितनी सारी ओल्ड वाली करी हुई है। क्लोज टेस्ट का लेक्चर करना है, बस आज इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर क्या क्या चीज़ें करनी है। पहले हम लगाएंगे रीजनिंग में सेक्शनल टेस्ट, क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ सेक्शनल टेस्ट ही लगाना है। तो रीजनिंग में लगाएंगे सेक्शनल टेस्ट जो कि IBPS PO का है, क्योंकि PO के ही पेपर पहले होने वाले हैं, चाहे वो SBI PO की हो चाहे IBPS PO हो, तो दोनों पहले पेपर आएंगे। तो इसलिए IBPS PO का सेक्शनल मॉक लगाएंगे। आप लोग भी बताना कि कौन सा सेक्शन मॉक लगाते हो, यानी कि कौन से फैकल्टी का लगाते हो, अड्डा का या टेक्स्ट बुक का या स्मॉक का, ऑली बोर्ड का, जिसका भी लगाते हो तो बताना और फिर मैं बताऊंगा कौन सा अच्छा होता है। फिलहाल मैं अभी मेरे पास अड्डा 247 का सब्सक्रिप्शन है तो मैं इसी से लगा रहा हूँ सेक्शनल रीजनिंग का टेस्ट। तो लगा के देखते हैं कि क्या इसमें बनता है। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया वायरल मैथ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है वायरल मैथ करना। वायरल मैथ का क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि वायरल मैथ कैसे करना था। तो सर के एपिसोड बहुत सारे हो चुके हैं, तो एपिसोड से मतलब नहीं है हमें सिर्फ डेली का डेली ये देखना होता है। चाहे आप ओल्ड भी देख सकते हो, कोई मतलब नहीं इसका बनता है, ठीक है। तो आप कोई भी देख सकते हो इसको, कैसे भी देख सकते हो कि चाहे आप पुराना देख लो चाहे आप डेली का डेली लाइव देख लो। इसमें कोई सिलेबस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें जो सामने दिख रही हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, रिवीजन है, परसेंटेज है, रेशियो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, ये सारा कुछ सिखाया जाता है। ट्रिक सिर्फ सिखाई जाती हैं। तो ये 30 मिनट का या 40 मिनट का 50 मिनट का सेशन होता है सिर्फ, और बहुत ही अच्छा होता है। अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल पे सुबह 6 बजे आपको डेली लाइव मिलता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट करते हैं। पहले जो मैंने रिवाइज भी करनी थी, इससे भी मैं पहले पढ़ चुका हूँ और मैंने कहा फिर से इस बार एक बार पढ़ते हैं। वो कैब एक्सप्रेस, ये जो है बुक संतोष राय सर की है। अड्डा 247 पे पहले पढ़ाते थे बट अब शायद टेक्स्ट बुक पे चले गए। तो इनकी ये छोटी सी बुक जो है बहुत ही अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है। तो ये भी ऑर्डर करी थी पहले। तो इससे भी काफ़ी सारी बुकैब पड़ी हुई है, अच्छी बुकैब है। तो इससे मैंने 30-40 बुकैब जो है वो रिवाइज़ कर ली हैं। 30-40 बुकैब पढ़ ली, क्योंकि ज़्यादा बुकैब पढ़ के फिर ज़्यादा तो याद नहीं रहती है, बट 30-40 पढ़ ली है। बहुत अच्छी बुक है, आप भी ऑर्डर कर सकते हो, छोटी बुक है। तो इससे आप आराम से कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो। तो इससे 30-40 वकैब कर लिया। एडिटोरियल फिनिश कर लिया है, एडिटोरियल भी फिनिश हो गया है और वकैब भी फिनिश हो गई है। अब मुझे करनी है रीडिंग, और रीडिंग करने के बाद में फिर देखते हैं कि क्या करना है। अब मैं करूँगा रीडिंग। आपको पता है कि रीडिंग मैं हमेशा इसी बुक से करता हूँ, डिस्क्रिप्टिव बुक से। बहुत अच्छी बुक है निमिषा बंसल मैम की। इससे मैं आज लेटर करने वाला हूँ। आज 3 लेटर सिर्फ करने हैं, IBPS PO मेंस ये वाला, और एक ये IBPS PO मेंस 2018 वाला, एक 2017 वाला। ये 2 ही ऐसे आज रीड करने हैं। और 2 RC कर लूँगा, इसी बुक में RC भी हैं। 2 RC कर लूँगा तो बहुत अच्छे से रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं करना। यहाँ पे आगे RC भी हैं। तो इसमें ये देखो, ये जैसे RC है, RC नंबर 7, ऐसे RC भी हैं। तो 2 RC कर लूँगा और 2 ये वाले ऐसे कर लेने हैं, मतलब लेटर 2 वाले कर लेने, 2 लेटर कर लेने हैं और 2 वो RC कर लेनी है। बस रीडिंग हो जाएगी, वोकैब हो गई है और एडिटोरियल भी हो गया। तो ये चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। तो चलो करते हैं फिर जल्दी से। अभी हमारा टू डू लिस्ट में क्या क्या कंप्लीट हुआ है, एक तो हमने सेक्शन मॉक लगा लिया है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया है, मतलब RC भी हो गई है, वो कैब भी हो गई है, ठीक है, और रीडिंग भी हो गई है, ठीक है। रीडिंग भी कर ली है और वो कैब भी हो गया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया है। अब करना है क्लोज टेस्ट का लेक्चर, ये अब फिनिश करते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वांट को। क्वांट में वायरल मैथ हो चुका है, इसके बाद में क्यूब स्क्वायर टेबल भी हो चुके हैं और बाकी जितना करना है वो हम करेंगे। फ़िलहाल अभी हम करते हैं क्लोज टेस्ट का लेक्चर। फिर आपको बता दें कि क्लोज टेस्ट का लेक्चर किसका कर रहा हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अभी मैं कर रहा हूँ ये वाला क्लोज टेस्ट, जो कि 1 मंथ पहले मैम ने डाला था। क्लोज टेस्ट अब डर ख़त्म हो जाएगा। निमिषा बंसल मैम का ये क्लोज टेस्ट है, तो ये अभी देखने वाला हूँ। ये देखा हुआ नहीं है तो ये देखते हैं, इससे प्रैक्टिस करते हैं। और ऐसे ही आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। कोई भी क्लोज टेस्ट सर्च करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए, कुछ न्यू हैं, कुछ 2-3 साल पहले भी करे हुए हैं, ठीक है। तो वो कोई भी सा भी आप देख सकते हो। तो अभी मैंने जो है ये लगाया हुआ है क्लोज टेस्ट, जो 1 मंथ पहले मैम ने अपलोड किया था। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको फिर।
तो मैम का परफेक्शन बैच जो है मतलब क्लोज टेस्ट जो है ये हो चुका है कंप्लीट, पूरा फिनिश हो गया है, जो कि 1 घंटे का था। तो ये सारा कर लिया है कंप्लीट। अब इसके बाद में देखते हैं कि क्या बचा है। अब करते हैं क्वांट की स्टार्ट, क्योंकि अब कंप्लीट हो चुकी चीज़ें। अपना क्लोज टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब मुझे लगाना है सेक्शनल मॉक क्वांट का और मिक्स अर्थमेटिक करनी है और डीआई का लेक्चर करना है। इसके बाद स्टडी हो जाएगी अपनी फिनिश, ठीक है। तो अभी गाइस हमें स्टार्ट करने हैं टॉप 10 डी आई IBPS PO और SBI PO के 15 नंबर पक्के, जो कि आशीष अरोड़ा सर ने करवाई है। बहुत अच्छी DI है, इसको मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी ये देखेंगे पूरी की कितनी देर की है। ये लगभग 3 घंटे की है, लेकिन इतनी नहीं देखनी मुझे, सिर्फ 1 ही घंटे देखनी है। तो इसको देख के कंप्लीट करते हैं जल्दी से, क्योंकि और भी चीज़ें करनी है फिर। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। बहुत अच्छी DI करवाते हैं सर। आप भी कमेंट में बताना कि कौन से टीचर क्वांट को, कौन सा टीचर फॉलो कर रहे हो, कौन कौन आशीष सर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, मतलब लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेरा कम से कम 1 घंटा 20 मिनट का हो गया है। तो मैं इतना ही करूँगा, अभी ये बाकी का करेंगे कल को, ठीक है। तो इतना मैंने ये कर लिया, अब मेरी हो चुकी है, यानी कि DI भी मैंने कंप्लीट कर लिया, क्यूब स्क्वायर कंप्लीट हो गए हैं और 2 सेट मेंस के रह गए। अब हम करने वाले हैं मेंस की। बाकी ये भी हो गया है और ये भी कर लिया है। उसके बाद में सेक्शन मॉक लगाएंगे, फिर करेंगे अर्थमेटिक की प्रैक्टिस। तो 2 सेट मेंस भी देखते हैं, वो भी मैं यूट्यूब से करने वाला हूँ, आशीष अरोड़ा सर की वीडियो से ही करूँगा, क्योंकि अभी मेंस जो है वो YT से करेंगे। उसके बाद में फिर और अपने सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें करनी होती हैं। तो जल्दी से अब मैं करता हूँ कि 2 सेट मेंस की DI कर लेता हूँ। आशीष अरोड़ा सर की मेंस की DI का भी लेक्चर देखते देखते मेरा 1 घंटे का हो गया, एक का 1.5 घंटे का हो गया। तो फिर ये भी मुझे, मैं कर रहा था आराम से तो होता गया, तो मैंने 1.5 घंटे का ये भी लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अब मेरा जो बचा है सिर्फ ये भी हो गया है, ठीक है। अब मेरा सिर्फ सेक्शन मॉक बचा है, क्योंकि अर्थमेटिक नहीं करेंगे अब क्योंकि मैंने DI सेट मेंस ज़्यादा कर रही है, तो माइंड जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। तो अब नहीं करनी है, क्योंकि अब ये भी DI कर ली थी और मेंस की DI भी ज़्यादा देर कर ली है। तो सिर्फ एक सेक्शन मॉक लगा के अपना करेंगे पढ़ाई को एंड, ठीक है। तो जल्दी से सेक्शन मॉक लगाते हैं SBI PO का। तो गाइस SBI PO का भी सेक्शन मॉक लग गया है, जिसमें कि इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आया लगाने में, क्योंकि ये सारा DI मेंस वाली कर ली थी। उसके बाद में सेक्शन मॉक ना ही लगाता तो अच्छा था, बट कोई बात नहीं है, मैंने लगा ली है, चीज़ें कर ली हैं, ठीक है। तो कुल मिला के सीधा मेरा कहना इतना ही है कि आप जब भी स्टार्ट करो, चाहे आप कितने बजे, मैंने सुबह आराम 3 बजे स्टार्ट की थी मॉर्निंग में, 3 बजे, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे स्टार्ट करी थी। लगभग 8:30 बजे मेरी प्रिपरेशन सारी डन हो गई है, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन, कोई मतलब नहीं होता है कि आपको कब करनी है कब नहीं करनी है। सुबह शाम दोपहर रात अर्ली मॉर्निंग कुछ मत देखा करो, सिर्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं कल को Day 6 के साथ, जैसे भी जो भी प्रिपरेशन जितनी भी होगी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। इधर देखो कल मेरी 16 को हुई नहीं है कोई भी प्रिपरेशन, क्योंकि क्या करूं, थोड़ा अभी एक फैमिली में शादी भी है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा नहीं हो पा रहा चीज़ें। तो ठीक है, ये सारा प्रिपरेशन जितनी भी है, ये सारी प्रिपरेशन हुई है मेरी इतनी, और ऐसे ही आप अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम हो बताया करो, ठीक है।